माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक माना जाता है, बट फिर भी कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि जिफ्ट कब होता है, गिफ्ट कब होता है, कौन सी टेक्निक को कब लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है सब कुछ जब हम जिफ्ट गिफ्ट सारी टेक्निक्स को एक साथ पढ़ते हैं। किसी का कंसेप्ट किसी और में अप्लाई हो जाता है, किसी और का कंसेप्ट किसी और में अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी कंफ्यूजन्स को आज दूर करने के लिए मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी। कोई भी कंसेप्ट जब हम पढ़ने चाहते हैं तो हमारे माइंड में पहले उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए, तभी वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो पाता है और लॉन्ग टर्म तक याद हो पाता है। इसलिए मैंने आपके लिए इस टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में कैटेगराइज कर दिया है। सिर्फ 3 पॉइंट्स। उन 3 पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हो तो आपका पूरा का पूरा इनफर्टिलिटी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ईजिली लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर देखेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। दूसरा पॉइंट इनफर्टिलिटी क्यों होती है, और जो तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे एट लास्ट दैट इज करेक्शंस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, कैसे किसी इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाया जाता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन पूरी बुकिश डेफिनेशन है, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपली बताऊंगी हिंदी में कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए, आमतौर पर जो हम कहते हैं कि कोई कपल अगर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा तो वो क्या है, इनफर्टाइल है, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी फर्टिलिटी की जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। सो बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं इस चीज़ को डिलीवर करती हूँ, एनसीईआरटी जो लैंग्वेज लिखता है उसके अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बनती है दैट इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन व्हेन अ कपल इज अनएबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन अप टू 2 years। 2 साल लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो पाते तो हम उस कपल को कहते हैं कि वो इनफर्टाइल कपल है, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। 2 years का जो टाइम पीरियड है वो एनसीईआरटी लिखती है, किसी किसी बुक में आपको ये 1 year का भी देखने को मिलेगा। सो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड लिखना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए, मतलब जहाँ भी आपको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन लिखनी हो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्या रीजंस है इनफर्टिलिटी के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, कोई भी कपल जो है इनफर्टाइल कपल बन जाता है। सो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट मे बी फिजिकल प्रॉब्लम्स, हो सकता है उस कपल को किसी तरीके की कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो कपल जो है इनफर्टाइल हो गया। हो सकता है जो कपल है उसमें कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हो, कोई जन्मजात ऐसी कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से कपल क्या है, इनफर्टाइल है, या फिर कोई ऐसी डिजीज कंडीशन जिसकी वजह से कपल इनफर्टाइल हो गया है। अब कपल में मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती हैं। अगर मेल पार्टनर इनफर्टाइल है तो मेल पार्टनर के इनफर्टाइल होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हो सकता है कि मेल में जो स्पर्म काउंट है वो लो स्पर्म काउंट हो, जब मेल इजेक्यूलेशन के प्रोसेस में हो, जब स्पर्म इजेक्यूलेट होने वाले हों उस टाइम पर जो है स्पर्म का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता है तो मेल जो है फर्टाइल, अगर ऐसा होता है तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी और आगे प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं पाएगी, तो हम कहेंगे मेल इनफर्टाइल है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन ही ना हो, एजोस्पर्मिया की कंडीशन आ गई, मतलब मेल्स में स्पर्म बन ही नहीं रहे, तब भी मेल क्या है, इनफर्टाइल है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मेल पार्टनर जो है वो कैपेबल नहीं है, वो प्रॉपरली जो है फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो भी जो है प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाएगी और आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। मेल्स में ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है मेल पार्टनर जो है इनफर्टाइल हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर फीमेल इनफर्टाइल होगी तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि कोई फीमेल इनफर्टाइल होगी। सो पॉसिबिलिटी है कि फीमेल में जो है फॉलिकल फॉर्मेशन ही ना हो रहा हो। अगर फॉलिकल नहीं बनेगा तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी।
तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। इसके अलावा और भी जो है रीजंस हैं, लाइक टर्नर सिंड्रोम, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा होगा जब 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें टर्नर सिंड्रोम भी बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसमें फीमेल इनफर्टाइल होती है, बट वो एक डिजीज कंडीशन है। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसमें फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है क्योंकि उसमें फॉलिकल्स नहीं बन पाते। फॉलिकल्स ना बनने की वजह से उसमें एग प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाता और प्रेगनेंसी नहीं होती, मतलब बच्चे नहीं हो सकते। सो फीमेल कैसी हो गई? इनफर्टाइल हो गई। फीमेल कैसी हो गई? इनफर्टाइल हो गई। Like you, be strong to hold the powers of the sun.